अस्सलामु अलैकुम। मैं मियां हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अच्छा है, बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो रोज़ी रोज़गार की वजह से परेशान हैं, घर में बेबरकती की वजह से परेशान हैं, घर में फाका कशी की वजह से परेशान हैं, मुफलिसी के हाल में हैं, या बहुत ज़्यादा जो है वो पैसों की तंगी होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्क की तंगी होती है, बेबरकती बहुत ज़्यादा होती है। आज की जो टॉपिक है, आज की जो एक ख़ास आयत है, वो आप लोगों के साथ उसका ज़िक्र करेंगे कि कलंदरिया सिलसिले में आयत रिस्क किसे कहते हैं। तो देखें और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि आयत रिस्क यानी कि कोई अगर रोज़गार के लिए कोई बंदा परेशान होता है और वो चाहता है कि मेरा रोज़गार बहाल हो जाए, और वो जाता है मुख्तलिफ़ मज़ारात पे, मुख्तलिफ़ मजज़ूबों से मुलाकात करता है और मजज़ूबों से दुआ का कहता है, और किसी एक मजज़ूब की दुआ उसको लग जाती है और उसके दिन फिर जाते हैं। तो देखा गया है कि कलंदरिया सिलसिले में एक ख़ास आयत, जिसे आयत रिस्क कहा गया है, कलंदरिया सिलसिले में वो जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो मजज़ूब होते हैं, वो बाकायदा इस आयत के आमिल होते हैं। और ये आयत ख़ास इस चीज़ के लिए होती है कि ये जिसको भी दुआ देते हैं उसका रिस्क बहाल हो जाता है, और ये लोग खुद भी कभी जो है वो बेरोज़गार नहीं रहते, कभी भी रिस्क की वजह से इनको परेशानी नहीं होती। इसके अलावा वो अहबाब जो बहुत ज़्यादा तंगी का शिकार है, इस आयत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जो शख्स इस आयत को पढ़ता है, जो शख्स इस आयत का पढ़ने वाला होता है, इस आयत के पढ़ने से ही जो है वो रिस्क के, रोजगार के जो असबाब हैं वो बहाल होने लगते हैं। इतनी तिलसिमाती आयत है ये रिस्क के लिए कि अगर कोई शख्स सिर्फ ये नियत करके काम पे जाए और ये आयत पढ़ता रहे, तो जितने वो नियत करेगा कि आज जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे असबाब कर दे कि मेरे मामलात तरक्की की तरफ जाने शुरू हो जाए, तो इस तिलस्मी आयत की बदौलत वो शख्स जो है वो रातों रात, दिनों दिन तरक्कियों की सीढ़ियां चढ़ने लगेगा। ये आयत बहुत ख़ास है, कलंदरिया सिलसिले की ख़ास आयत, जिसे कहते हैं आयत रिस्क। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें और फ़ी सबीलिल्लाह इस आयत को हासिल कर लें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।